अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि फरद के साथ साथ अब वासिफ के सामने भी फुप्पो रिजवाना की शख्सियत के असल रंग आ जाएंगे। हम देखेंगे कि जब वलीद और समन को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद फरद वासिफ से फोन पर बात कर रही होगी तो उसी वक्त फुप्पो रिजवाना फरद के कमरे में आएगी और अभी तक खाना ना पकाने पर और घर के कामों से जान छुड़ाने पे फरद को बहुत बातें सुनाएंगी और कहेंगी कि शादी के दिनों में तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मगर अब तुम्हारी ये मनमानी नहीं चलेगी। औलाद तो तुम्हारी है नहीं और तो कोई खासियत तुम में है नहीं, इसलिए घर के कामों में दिलचस्पी लो और घर गृहस्थी पे तवज्जो दो। फुप्पो की बातें सुनकर फरद को भी गुस्सा आ जाएगा और वो भी फुप्पो से कहेंगी कि शादी के दिनों में तो आपने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मगर मैंने आपकी उम्र और घर में शादी की वजह से लिहाज किया और खामोश रही। आपने मुझे दवाएं लेने भेजा और मेरे पीछे रामीन को वासिफ का पेयर बनाकर स्टेज पे डांस करने के लिए भेजा, ये आपने अच्छा नहीं किया फुप्पो। फरद की बातें सुनकर तो फुप्पो रिजवाना को गुस्से से पतंगे लग जाएंगे। वो चिल्लाते हुए कहेंगी, वासिफ को तुम इतना सीधा मत समझो, जिस दिन वासिफ चांद चढ़ाएगा तब तुमको पता लग जाएगा। और दूसरी तरफ वासिफ भी फोन पे फुप्पो और फरद की सारी बातें सुन लेगा। उससे फुप्पो पे बहुत गुस्सा आएगा कि वो किस तरह फरद को इसके खिलाफ बदगुमान कर रही है और फरद को बे औलादी का ताना दे रही है। अभी वासिफ इन्हीं सोचों में बैठा होगा कि रामीन भी ऑफिस आ जाएगी और वासिफ से कहेगी कि तुम्हारी फुप्पो तो बहुत अच्छी और मोहब्बत करने वाली औरत है। इन्होंने ना सिर्फ मुझे मेहंदी में बुलाया बल्कि मुझे तुम्हारे साथ डांस करने पे इसरार भी किया और अगले दिन मुझे फोन भी किया और पूछा कि तुम शादी में क्यों नहीं आई। मेरा तो दिल करता है कि मैं तुम्हारी फुप्पो से एक बार फिर मिलूं। रामीन के मुंह से फुप्पो के बारे में इनके कारनामे जानने के बाद वासिफ को फुप्पो पे बहुत गुस्सा आएगा। वो ऑफिस से घर आएगा तो फरद को साथ लेकर फुप्पो के कमरे की तरफ जाएगा और इनके कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजाकर फुप्पो को बाहर आने को कहेगा। और जब फुप्पो और सायरा कमरे से बाहर आएंगी तो वासिफ गुस्से से कहेगा, फुप्पो एक तरफ आप फरद को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं और दूसरी तरफ रामीन से राब्ते बढ़ा रही हैं, ये सब क्या है फुप्पो। तो फुप्पो भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहेंगी कि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है तुम दोनों में दूरियां पैदा करने का, बनती तुम दोनों की आपस में खुद नहीं है और इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। फुप्पो गुस्से में अपने कमरे में जाकर दरवाजा जोर से बंद कर देगी। और दूसरी तरफ अजरा फरद और वासिफ के सामने फुप्पो की असलियत आ जाने पे बहुत खुश होगी। वो एक तरफ तो फुप्पो को जताएगी कि अब इस घर में तुम्हारे खिलाफ बगावत शुरू हो गई है, इसलिए बेहतर है कि अपना बोरिया बिस्तर गोल कर दो और निकल जाओ शराफत के साथ यहाँ से। अजरा की बातों पे सायरा को भी बहुत गुस्सा आएगा और वो अपनी माँ से कहेगी कि अम्मा, अब तो आप इस घर की मालकन बन गई हैं, आप क्यों सुनती हैं इन लोगों की बातें, इनको निकाल बाहर क्यों नहीं करती इस घर से। तो फुप्पो कहेंगी, बस कुछ दिनों की बात है, फिर मैं इन सब लोगों को खुद बाहर निकाल फेंक दूंगी। फुप्पो के इरादे अच्छे नहीं होते क्योंकि मकान की रजिस्ट्री के कागजात अपने इस पुराने हमसाए लड़के बिलाल की मदद से या तो वो बैंक के पास गिरवी रखवाकर भारी रकम वसूल करने के चक्कर में होंगी या तो फिर बाला ही बाला मकान का सौदा करके भारी रकम वसूल करके यहाँ से फरार होने के चक्कर में होंगी। और जब फुप्पो ऐसा करेंगी तब जमाल को पता चलेगा कि जिस फुप्पो को वो बहुत इज्जत और एहतराम दे रहा था और घर के स्याह और सफेद की मालकन बना दिया था, वो असल में क्या चीज है। दूसरी तरफ अजरा को अब अस्मा की बुटीक की फिक्र लग जाएगी और वो फरद से कहेगी कि मुझे तो ये डर है कि कहीं सायरा अस्मा का बुटीक ही ना हथिया ले और ये हो कर रहेगा, तुम देख लेना। तो फरद उसे तसल्ली देते हुए कहेगी कि अस्मा भाभी बहुत समझदार है, वो इतनी आसानी से सायरा के हाथों में नहीं आएंगी। फ्रेंड्स, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जिस तरह फुप्पो ने जमाल को उल्लू बनाकर मकान हथिया लिया है, इसी तरह सायरा भी अस्मा की आंखों में धूल झोंक कर कहीं अस्मा की बुटीक पे कब्जा करने में कामयाब ही ना हो जाए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।